नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक। पिछले वीडियो में आपने देखा कि जीवन में क्यों जरूरी है परिवर्तन, और आज का विषय है लोग परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं। परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें भी इसके साथ साथ लगातार आगे बढ़ते जाना है। हमें स्वयं को तीव्र गति से बदलते हुए समय के अनुसार ढलने के लिए अपने भीतर से ही शक्ति और योग्यता पैदा करनी होगी। इसके बिना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वर्तमान युग की यह विशेषता है कि यदि व्यक्ति को जीना है तो उसे परिवर्तन करना आना चाहिए। लेकिन लोग परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि व्यक्ति को बीते हुए समय में किए गए परिवर्तन के कारण कोई घाटा, बर्बादी या दुख झेलनी पड़ी हो। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति के मन में अनजान और अज्ञात परिणामों का भय हो तथा भविष्य में होने वाली प्राप्ति को समझ सकने में वह असमर्थ हो। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जो नेतागण परिवर्तन का नारा लगाते हैं उन पर से आम जनता का विश्वास उठ चुका है। कुछ लोगों का विचार यह है कि यदि वे नई परिवर्तन प्रक्रिया को स्वीकार कर लेंगे तो उनके मूल्य खतरे में पड़ जाएंगे। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि परिवर्तन प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी के अभाव में व्यक्ति खुद को इसके लिए उपयुक्त नहीं समझता है। कुछ लोग भूतकाल के दुखद अनुभवों के कारण बीते हुए समय में उनका काफी दुखद अनुभव होता है, उसके कारण भी परिवर्तन के विरोधी बन जाते हैं। लेकिन व्यक्ति सकारात्मक परिवर्तन का विरोध नहीं करता है। उदाहरण के लिए, किसी की लॉटरी निकलने पर वह उसका विरोध नहीं करता। जब परिवर्तन प्रक्रिया को अपनाने से निकलने वाले परिणाम अनिश्चित होंगे और लोगों के मन में कुछ खोने का भय हो और उन्हें परिवर्तन प्रक्रिया में धकेल दिया जाए तो इसका कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। दोस्तों, जब तक किसी परिवर्तन प्रक्रिया का स्पष्ट दृश्य व्यक्ति के सामने न हो, उस परिवर्तन से उसे क्या लाभ होने वाला हो, इसकी पूरी जानकारी न हो, तब तक व्यक्ति परिवर्तन पसंद नहीं बन सकता। परिवर्तन प्रक्रिया को अपनाने तथा नकारने के संबंध में 5 प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं। पहला वर्ग उन व्यक्तियों का है जिनसे समय परिवर्तन की मांग करता है। दूसरा, वे व्यक्ति हैं जो परिवर्तन की आवश्यकता को तो स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हें अपनी पूर्व स्थिति अथवा हैसियत खत्म हो जाने का भय होता है। तीसरे वर्ग के व्यक्ति परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव करते हैं और बदलने का ढोंग करते हैं, वास्तव में वे बदलते नहीं। ऐसे व्यक्ति खुद को तो धोखा में रखते ही हैं, दूसरों के लिए भी समस्याएं खड़ी करते हैं। चौथा वर्ग उन व्यक्तियों का है जो परिवर्तन प्रक्रिया की आवश्यकता को स्वीकार तो करते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि परिवर्तन लाना कैसे है, इसलिए परिवर्तन के नाम से वे कई गलतियां करते हैं। पांचवां वर्ग उन व्यक्तियों का है जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं और समाज में अपना अस्तित्व बनाकर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति परिवर्तन प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, इसका पूर्ण विश्लेषण करते हैं और एक सही योजना का निर्माण करते हैं। इस तरह योजनाबद्ध तरीके से वे परिवर्तन प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं और व्यवहार में लाते हैं, और इस तरह वे परिवर्तन को झेलते हैं, स्वयं को बदलते हुए समय के अनुकूल चलते हैं तथा दूसरों के आगे एक उदाहरण कायम करते हैं। तो दोस्तों, परिवर्तन से क्यों डरते हैं लोग, इसके बारे में मैंने बताया। कैसा लगा? आपने समय निकालकर मेरी बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।